देखिए, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग 80% यहाँ हिंदू हैं और 20% मतांतरित हिंदू हैं, कन्वर्टेड हिंदू हैं। मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई अरब से आया है, कोई अफगानिस्तान, कोई पाकिस्तान से आया या कहीं बाहर से मंगोलिया से आया है। सब यहीं के लोग हैं, कोई 300 साल पहले, कोई 400 साल पहले। तो ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये पूरी तरीके से जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का इशू है। कॉमन सिविल कोड से जो अधिकार हिंदू बेटियों को मिला हुआ है, वो सारे अधिकार मुस्लिम बेटियों को मिल लेगा। और मैं एक बात गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, मेरी जितनी भी पीआईएल है, जैसे मैं बात कर, मैंने शादी विवाह की उम्र समान हो, मेरी एक पीआईएल है, बाकी 4 हमारी मुस्लिम बहनें आई हैं मेरे पीआईएल के समर्थन में। तलाक लेने का तरीका सबका एक हो, मेरी एक पीआईएल है, बाकी 9 मुस्लिम बहनें आई हुई हैं। तो मेरे जो जितनी भी पीआईएल चल रही है, किसी में 8 बहन आई है, कोई 9 बहन आई है, सारी मुस्लिम बहनें ही आई हुई हैं मेरे साथ में, जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती हैं। अभी लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर इसी मंडे को लगा हुआ है। इसके अलावा तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी हो अगले हफ्ते लगा हुआ है। तो सुनवाई जो चल रही है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मैं इकलौता खड़ा हूं। वास्तव में बड़ी संख्या में पूरे देश में, कर्नाटक से, गाजियाबाद से, गाजियाबाद के बेनजीर ही ना है, कर्नाटक से आई हुई है, इसी तरीके मुंबई से आई हुई है, नाजरीन निसा आई हुई, पूरे देश भर की मुस्लिम बहनें। और अब तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हलाला का समर्थन करता है, मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे समर्थन में आ चुका है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2 है, पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है। महिलाओं वाला जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो हमारे समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। ठीक है, अकील खान, आपको क्या लगता है, क्योंकि शुरुआती सवाल उस समय आप थे नहीं, शुरुआती सवाल यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? देखिए, आर्टिकल 44 बताता है आरती जी कि देश के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, लेकिन उसमें जो है ईमानदारी के साथ सबको साथ लेकर के, जितने भी हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इससे कंसर्न है, उनके साथ बैठ करके कमिटी बना करके और उन सबके व्यूज लेकर के एक कॉमन एक एजेंडा लेकर के उसको पूरे देश के सामने रख करके फिर उसको किया जाए। तो वो पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये करना। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट है और जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहीं काम शुरू कर देती है। अभी मुझे बताइए, उत्तराखंड में इन्होंने ये कॉमन सिविल कोड के लिए सब कुछ किया था, कमेटी बनाई, कहां है वो कॉमन सिविल कोड, कहां आगे कमेटी कुछ फॉर्म किए, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर 5-5 बीवियों का प्रोविजन है, लड़कियां एक लड़की 5-5 पति भी रख रही है। वहां पर कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह का, कोई लॉ नहीं वहां एनफोर्स होता है। दूसरी बात यह है कि ये इनके पास एमपी है, मध्य प्रदेश है और दूसरी स्टेट है जहां पर बीजेपी शासन में है, वहां पे इन्होंने क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अगर इन्हें इतना ही मतलब देश के गलत बात है, लेकिन आप तो करेंगे ना पंजाब में। समरूपता सुन लीजिए आप, सुन लीजिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इनकी सारी बात का मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सबको, और मैं अभी आपको देना चाह रहा हूं जवाब, तो प्लीज गिव मी सम टाइम। जी जी देखिए, और ये जो है इंटरप्ट मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि वो कंटिन्यूटी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जो है देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, इनको अभी एकदम से क्या सूझा, उसका कारण सबको पता है कि मतलब बिल्कुल बुरी तरह फेल हो रहे हैं। ये गुजरात इलेक्शन की वजह से ही ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इतने नैरो माइंडेड पार्टी है, इसे मैं बोलूंगा बेईमान झूठी पार्टी। अच्छा। अभी इसका जो है ना, भारतीय झूठी पार्टी से बेईमान झूठी पार्टी हो गई है। क्यों? क्योंकि इनकी ईमानदारी ही नहीं है। अब ईमानदारी नहीं है तो ये किसी भी देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने आपको पूरा मौका दिया, जरा एक काउंटर सवाल भी होते हैं ना सर, वो 2 सवाल पूछने की इजाजत तो दे दीजिए ना। नहीं, आपने टाइम नहीं दिया मुझे, प्लीज मेरे को एक कंप्लीट करने दीजिए। सर 2 काउंटर सवाल आप ही को बोलना है, कोई पड़ोसी नहीं बोलेगा। सर सुनिए ना एक मिनट, आप ये कह रहे हैं सर, एक सेकेंड अखिल जी सुनिए ना, सवाल तो सुनिए काउंटर। सर ये रैली थोड़ी चल रही है, कोई भाषण भी नहीं चल रहा है। 10 सेकंड और मुझे प्लीज। 10 सेकंड में खत्म कीजिए, काउंटर सवाल भी नहीं लेने दे रहे आप। अरे सुन लीजिए, अब आप 10 सेकंड खराब कर देंगे। आप ये बताइए मुझे, देश के अंदर जो ओरिजिनल है, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, द्राविडियन यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेट थे, बाकी सारे बाहर से आए हुए हैं। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें कोई मतलब किस तरह डाउट ही नहीं किसी को। वो बाहर से सनातन धर्म के लोग आए हैं, इधर सारे हर तरह के लोग आए हैं और उन्होंने आकर के यहाँ पे हमारे देश की सभ्यता को इन्फ्लुएंस किया। और मैं कहना चाहूंगा बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए हैं हमारे देश के अंदर। वो जो हमारा देश इतना विकसित हुआ है और जो हमारा सबके साथ में भाईचारा और पूरे दुनिया में
यूनिक है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा कंट्री है या मेरा अखिल जी, अब दो काउंटर सवाल ले लीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब आप ये कंप्लेन नहीं करेंगे, मेरे दो काउंटर सवाल लीजिए आप। क्या पंजाब में आप पंजाब में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? पहला सवाल सर। और दूसरा सवाल मेरा ये कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी गुजरात में बुरी तरह हारने वाली थी, इसलिए तुरुप का इक्का बीजेपी ने चला है। क्या इस तुरुप, क्या, अरे सर सुनिए तो, क्या ये तुरुप का इक्का बीजेपी के लिए गुजरात में कुछ चमत्कार करेगा क्या? देखिए, कुछ नहीं होना है, क्योंकि गुजरात की जनता समझदार है ऑलरेडी, और वो शो कर रही है अरविंद जी का सपोर्ट दे करके, और यही वजह है कि ये बुरी तरह घबरा गए हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, इतने में आंसर आ गया, इतने में उत्तर पता चल गया। सर अब जरा दूसरा सवाल, पंजाब में आप लाएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? पंजाब में आप लाएंगे क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? अरे सुनिए, आइसोलेशन में नहीं, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। ये देश जो है ना, पंजाब में लाएंगे क्या? सर अभी आपकी जिम्मेदारी स्टेट में है, आप वहां की तो बात कर सकते हैं। जैसे इन्होंने भाई गुजरात में ये अपना तुरुप का इक्का निकाला, पंजाब के लिए निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? आप भी चुनावों का इंतजार करेंगे। आर्टिकल 44 बताया मैंने आपको। आर्टिकल 44 के अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप पूरे देश के सब लोगों को इकट्ठा करके बैठक कमेटी बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बिल्कुल भी बेईमान है। चलिए समझ गई। सुप्रीम कोर्ट ने, सुधांशु जी, कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि अभी तक कोई ठोस प्रयास उसके लिए नहीं किए गए, केंद्र की तरफ से भी कुछ ऐसा किया नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में आपने कमेटी, जो मेरा पहले भी सवाल था, गुजरात में भी आप कमेटी ले आए, लार्जर पिक्चर क्या है सर? भाई मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लार्जर पिक्चर हमारी तो 3 पीढ़ियों से एक है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और एक और टेक्निकल बात पहले मैं जवाब दूं, फिर आकिल खान साहब जो भी आए बाएं बोले हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहली बात ये, इस कॉमन सिविल कोड जो आया, या जो हिंदू में, अरे सबसे सफर तो हिंदुओं ने किया। जो सीमैटिक रिलीजन्स है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, उसमें तलाक का प्रावधान तो है। हिंदू धर्म में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहां मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैरिज एक संस्कार है, जो ये कहा जाता है जीवन भर के लिए नहीं है, 7 जन्मों के लिए है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है कि लड़की की डोली आती है और अर्थी जाती है। मैं चुनौती से कहता हूं, किसी हिंदू धर्म ग्रंथ में तलाक का कोई प्रकरण दिखा दें। हमारे यहां सावित्री सत्यवान की कहानी रहती है। इसलिए मगर हमने आधुनिक परिवेश में, बदलती परिस्थिति में बेसिक सिद्धांत से कंप्रोमाइज किया, और यह कह रहे हैं कि तलाक ऐसा या तलाक वैसा पे हमारी धार्मिक भावना हर्ट होती है। हमने तो कहा भाई तलाक था ही नहीं हमारे यहां, इसके बावजूद हमने एक्सेप्ट किया। मगर अब मैं कहना चाहता हूं, अकील खान साहब जो बोल रहे थे, झूठी पार्टी जाने क्या क्या बोल रहे थे, जनाब वो टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी जनता को पहना दी। अपनी पार्टी के अंदर एक लोकपाल अपॉइंट किया था, एक मेरा रामदास, उसको फेंक दिया। अरे बाहर का तो लोकपाल छोड़िए, अपनी पार्टी के अंदर का छोड़ दिया। और याद करिए, सारी संसद चोर है। अब आ गए संसद में, बच्चों के सर की कसम खाता हूं कि कभी किसी बीजेपी या कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन लेके सरकार बना ली। तो झूठी पार्टी कौन है? ये सब शब्दों का प्रयोग। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी जरा मुझे ये बता दीजिए ना, उत्तराखंड चुनाव से पहले कमेटी बनी थी ना सर? मुझे इतना देर इन्होंने भाषण दिया, अब मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। ले लीजिए ना सर, इतनी देर इन्होंने अनइंटरप्टेड भाषण दिया सर। अब उनको मैंने इंटरप्ट किया सर, उनसे सवाल पहली बार 7 मिनट भाषण देंगे, उसके बाद आप 2 वाक्य के बाद कहेंगे काउंटर सवाल। आप सवाल ले लीजिए मेरा, ये आप पूछ चुकी है उत्तराखंड वाला, लेकिन आपने इस पर जवाब तो नहीं दिया ना। ये तो आप सवाल पूछ चुकी है। एक सर शांति सर, आप क्यों नाराज हो गए? अकील खान का तो समझ में आता है, मैं दे रहा हूं। अब आप तो काउंटर सवाल नहीं है। सुधांशु जी एक सेकंड सर, समय नहीं बर्बाद करते, एक सेकंड सर, सवाल मैं एक बार दोहरा दूं बस मेरा सवाल, क्योंकि आपने उस पर जवाब नहीं दिया सर, इसलिए मैंने एक बार फिर से आपसे पूछा। ये आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, अब जवाब देना ना देना आपके ऊपर है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले जो कमेटी बनी सर, उसमें अब तक क्या हुआ है, जरा ये बता दीजिए। इससे क्या होगा? इससे समझ आएगा कि आप गुजरात के लिए जो कमेटी बना रहे हैं, उसमें आगे चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद, अगर जीत जाते हैं आप, तो आगे क्या करेंगे, वो एक क्लियर हो जाएगी तस्वीर। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जो कमेटी बनती है, इसका जवाब उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड विधानसभा का कोई व्यक्ति दे सकता है। अब मिला आपको उत्तर। अब मैं आगे इनका जवाब दूं जो इन्होंने भाषण दिया था, या इनका भाषण ओके है? अब मैं चुप हो जाऊं? नहीं सर, आपके उत्तर से भी मुझे समझ आ गया। अब आप अगर उसमें कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, चलिए।
हाँ नहीं, मैं काउंटर नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं पुनः ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का इशू है। जो पार्टियां, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, मैं तो मकान नहीं लूंगा, मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, वो वैगन आर होती थी। अब पंजाब का सीएम 42 गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलता है, 42 गाड़ियों का। 30 गाड़ियों में बादल साहब और कैप्टन साहब चलते थे, 42 में आपके चलते हैं। इसीलिए मान्यवर जब शब्दों का प्रयोग करिए तो आज की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उसे सब दिखाई पड़ता है। हाँ, जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, और आप पता नहीं क्या बाएं बोलने लगते हैं, बाहर से आए थे, ये आए थे। अरे जो बाहर से आया आप अपने को मानते होंगे बाहर से आया हुआ, ये पूरा देश है, कौन सा हिस्टोरिकल फैक्ट है, नाम बताइए। अर्जी फर्जी कुछ भी बोलने लगते, विदेशियों की दी हुई थ्योरी को, विदेशी मानसिकता की बात, ये सब विषय यहां पे नहीं था। यहां विषय ये है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड हमारा 71 साल से एजेंडा है। आप एक भी हमारा मैनिफेस्टो नहीं दिखा सकते जिसमें हमने इसका उल्लेख न किया हो। और हमारे जितने एजेंडा थे, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, 35A, श्री राम जन्मभूमि, हम क्रमशः जो जो हमें शक्ति जनता ने दी, हम उस दिशा में आगे बढ़कर हमने विश्वसनीयता बढ़ाई है। आपकी तरह नहीं कि रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, और मतलब के ये रसियां हैं, इन पे कोई क्या बोले। ठीक है, अखिल जी। देखिए, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी क्वेश्चन किया था, इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया है। इनके पास मध्य प्रदेश और दूसरे जो स्टेट है, इनमें सब में बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर दिया? सर मेरा मैं आप फिर रोक रही हूँ, माफी के साथ, अभी आप भड़क जाएंगे फिर इस बात पर। लेकिन अखिल जी, जब मैंने पंजाब को लेकर आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा कि इसको आप टुकड़ों में मत बांटिए, राज्यों के हिसाब से मत देखिए, केंद्र के हिसाब से देखिए। अब आप राज्य की ही बात उठा रहे हैं फिर से। आर्टिकल 44 है। नहीं तो फिर राज्य की बात मत कीजिए ना, अगली बात रखिए सर। मतलब आपके पंजाब पे सवाल पूछ दो तो आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश में नहीं कर रहे, इधर नहीं कर रहे, आप भी केंद्र के लिए हिसाब से बात कीजिए ना। कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं मैडम, कौन सा लॉजिक? अरे आपके कहे लॉजिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो लॉजिक नहीं लग रहा है आपको तो उसमें फिर गलती आपकी हो गई। इनके पास पावर है ना। ठीक है सर, राज्यों के हिसाब से आगे बताइए सर। ठीक है, हमने तो कहा नहीं है कि मतलब आप यूनिफॉर्म लाओ, हमने तो बोला नहीं है ना। इन्होंने स्टार्ट किया है ना गुजरात इलेक्शन में हार देख करके, इन्होंने किया है ना। जब ये इतना ज्यादा कंसर्न है देश की यूनिटी के लिए, तो अभी तक क्या कर रहे थे 8 साल से? 8 साल से क्या किया इन्होंने गुजरात इलेक्शन जब आया, जब इन्होंने देखने लगा कि ये तो सब गए हम काम से और अभी 2024 भी जाएगा, तो ये इनको परेशानी होने लगी। ये इनका रिकॉर्ड रहा है मैडम हमेशा का, कि जब भी इलेक्शन में इनको लगता है कुछ गड़बड़, या तो ईवीएम में कुछ घोटाले करना शुरू कर देंगे, या कुछ और चीजें करना शुरू करेंगे, और ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। ये आपको सबको ये जो है ना जिम्मेदारी है पूरे मीडिया की, फोर्थ पिलर हो आप लोग। इसको जो लॉजिकली देख करके, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहां है वो भी नहीं समझ में आ रहा, उसको लेकर के आप किए ना इनका पूरा इंक्वायरी, और इंक्वायरी करके देश को बताइए कि क्या सच है क्या झूठ है और किस तरह का इनका इंटेंशन है। देखिए, नियत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बुरी नियत है ना तो सब बेकार है। आप कितने भी, आप 4 घंटे सो या 8 घंटे सो, आप कितने भी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट हो, आप कितने भी काम करो, आपका सारा बेकार रहेगा अगर आप बेईमान हैं दिल से और आपकी नियत खराब है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है देश के अंदर, अगर आप शासन करना चाहते हैं सही तरीके से।